वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फेनिस बॉडीवाला। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के रिमूव्ड पोर्शन की फॉर द ईयर 2021। करेक्ट, 2020 और 2021 के लिए जो पोर्शन रिमूव किया है हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। फॉर द गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स ओनली, दिस इज मेनली फॉर द गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द सीबीएसई। सीबीएसई वालों के लिए भी एक अलग से पोर्शन एनसीईआरटी ने रिमूव किया हुआ है। You people can go and watch that particular different video, but this is just for the Gujarat board students. Correct. So let's start with chapter number 1. In chapter number 1, the topic called as Euclid division algorithm is being removed. But जरूरी नहीं है कि अगर ये रिमूव हो गया तो HCF के रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमें पूछा जाता था वो नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस रिमूव नहीं हुए हैं। आप एग्जांपल्स में देखोगे तो दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिमूव नहीं हुए हैं। सो मेक श्योर दैट यू पीपल डू दैट। प्लस एक और टॉपिक रिमूव किया है जो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में कुछ थियरम्स थे और वो सारे के सारे थियरम इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। और बेस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 इज ऑल्सो फुल्ली रिमूव्ड। ये सारी चीजें पूरे के पूरी रिमूव हो चुकी है। करेक्ट। So make sure that you look at the examples and the exercise questions properly कि क्या है और क्या रिमूव हो चुका है। Moving ahead, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें भी एक ही टॉपिक रिमूव किया है जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। बट इफ यू लुक एट द कंसेप्ट, करेक्ट, सो मेक श्योर दैट कि अगर आपको नॉलेज वाइज देखना हो तो मेक श्योर कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करो। बट इफ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द एग्जाम देन इट्स नॉट कंपल्सरी, बट या टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। सो आई सजेस्ट कि आप नॉलेज वाइज इस टॉपिक पे ध्यान दो, है ना, सो दैट यू कैन बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, है ना, जो नेक्स्ट ईयर आप अगर साइंस लोगे वगैरह करोगे तो आपको वो डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, number 3, pair of linear equation in two variable. Now in this particular chapter आप देखोगे तो बहुत कुछ रिमूव हुआ है, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज में से कुछ ना कुछ उन्होंने रिमूव किया है। बट दो टॉपिक है जो खास करके आपको ध्यान में रखने हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड सेकेंड इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। नाउ समटाइम्स सम स्टूडेंट्स थिंक लाइक कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रिमूव कर दी है और अगर आपको बोला है सॉल्व दिस टू इक्वेशन, करेक्ट, तो हो सके वहां तक डोंट गो विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यू कैन सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। करेक्ट, वो सारी मेथड का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट हो सके वहां तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत यूज करो। अगर क्वेश्चन ने नहीं लिखा है कि ये मेथड यूज करनी है, आप कोई भी कर सकते हो, बट इफ पॉसिबल डोंट यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करोगे तो मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड में या किसी में भी आपको वो डिफिकल्टी होगी। करेक्ट। जहां तक टॉपिक बात है रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, तो वो टॉपिक भी निकाल दिया है कि जिसमें आपको इक्वेशन दी होती है उसको रिड्यूस करनी पड़ती है लीनियर इक्वेशन में एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, तो वो टॉपिक भी निकल गया है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आपके निकल गए, यू कैन सी द एक्सरसाइज 3.1 इज फुल्ली रिमूव्ड। करेक्ट। नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे आपको दिख रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत रिमूव होंगे, है ना। देर आर सो मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुके हैं, है ना। एग्जाम्पल 17, 18, 19 आर ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम्स। फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4, 5, 6 ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है और ये सारे रिमूव कर दिए हैं। करेक्ट। सो यू आर नॉट गोइंग टू फील अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस चैप्टर, जो कॉम्प्लेक्स होता था कि भाई नहीं ये वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी चली गई। सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, बट अगेन नॉलेज वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू लीव इट इट्स ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा 4 quadratic equations. Now in this particular chapter एक ही मेथड रिमूव किया है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। फिर उसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे, मींस वी हैव इक्वेशंस और उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज बनाते थे एंड देन वी गेट द सॉल्यूशन। तो वो टॉपिक रिमूव हो गया। रिगार्डिंग दैट एग्जांपल्स एंड द एक्सरसाइज वो भी हमारी रिमूव कर दी गई है। करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज वो रिमूव हुए हैं, खास करके 5.2 और 5.3।
इसमें यहाँ पे आपको लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके रिमूव हो चुके हैं. दैट मीन्स यू पीपल आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर दिस वर्ड प्रॉब्लम. करेक्ट. सो चैप्टर नंबर 5 इज अ काइंड ऑफ चैप्टर के जिसमें आपको टॉपिक कोई रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चंस आपके लिए रिड्यूस हुए हैं डेफिनेटली. करेक्ट. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. Chapter number 6, triangles. Now we all know that this is one of the most important chapter of the book, है ना. बट फिर भी बहुत सारी चीजें इसमें से रिमूव की है, लाइक एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स रिमूव हो गया है. थियरम नंबर 6.1, 6.2, 3, 4, 5, 7, 9 इतने थियरम्स भी रिमूव हो गए. दो बच गए 6.6 एंड 6.8. बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. लेकिन जब आप 6.8 समझने जाते हो ना तो टू अंडरस्टैंड दैट 6.7 आना चाहिए, तो समहाउ वो रिमूव नहीं हुआ, वो आना चाहिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा. That is how it is become complicated. Correct. कुछ examples, I guess so many number of examples are removed. So many questions from the exercise like 3 to 10. So पहले दो बचे बाकी रिमूव. 3 to 16 पहले दो बचे बाकी रिमूव. करेक्ट. 1 बचा और 8 बचा इन एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 इज फुल्ली रिमूव. तो बहुत कुछ रिमूव हो गया इस चैप्टर में से. बट या मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में से 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. सो यू नीड टू प्रिपेयर जो टॉपिक बचे है ना उसको एकदम पेशेंटली. दैट बिकॉज आई एम टेलिंग यू समथिंग लाइक दिस इज कि शायद ऐसा हो सकता है कि दो छोटे छोटे क्वेश्चन से वो एक बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क का बना दे. सो देयर मे बी चांसेस. तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस में प्लीज आप लोग थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. करेक्ट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव हो चुका है. मीन्स आपको दो ही टॉपिक करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला. दैट्स इट. रिगार्डिंग टू दैट आपके कुछ एग्जांपल्स. करेक्ट. कुछ एक्सरसाइज 7.1 में से भी क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, 7.3 में से, 7.4 में से, 7.2 में से नहीं हुए बिकॉज वो एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है विच इज फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला. करेक्ट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. और वैसे भी दिख रहा है कि वही रिमूव नहीं हुई है तो हमें उसमें से करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक. नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिमूव हो गई है. एंड इफ यू बिलीव मी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू द होल चैप्टर बट इट इज रिमूव्ड, है ना. तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया. वो रिमूव हुआ है तो उसकी वजह से एक्सरसाइज 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 रिमूव हो गया, है ना. दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नेवरदलेस बट वो रिमूव हो चुका है. तो हमारे लिए एक एडवांटेज है कि वो रिमूव होने की वजह से आपको ईजी हो गया है. कुछ बाकी के एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन रिमूव हुए बट देर आर लेस 1-2 क्वेश्चन आर देयर. तो वो आप लोग देख के ध्यान रख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे रिमूव हो गए हैं. करेक्ट. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ इन दिस अगेन कोई कंसेप्ट रिमूव नहीं हुआ है बट या आई कैन डेफिनेटली से कि एग्जांपल्स रिमूव हुए हैं कुछ और आपकी एक्सरसाइज. अब ये एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ रिमूव हो चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज में भी वो पीछे से है और वो क्वेश्चंस भी रिमूव हुए हैं. तो आई कैन टेल यू समथिंग लाइक दिस कि हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन शायद तक आपको ना पूछे बट नेवर टेक इट फॉर अ ग्रांटेड. आप प्रिपेयर करो क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं एंड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एज वेल. करेक्ट. सो मेक श्योर दैट यू पीपल डू दैट. इवन दो जो निकला है वो है आपको दिख रहा है बट मेक श्योर कि आप प्रिपेयर करो थोड़ा बहुत. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नंबर 10, सर्कल्स. ना इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है. 10.1 10.2 दो ही एक्सरसाइज है बट फिर भी 10.2 में से कुछ क्वेश्चंस रिमूव किए हैं लाइक 4, 5, 8 से लेके 13 तक. कुछ एग्जांपल्स रिमूव किए हैं एंड 2 थियरम्स आर बीइंग रिमूव्ड. बट थियरम नहीं करोगे तो आपको एक्सरसाइज 10.1 समझ में नहीं आएगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज के थियरम्स करने चाहिए 10.1 आए समझ में या ना आए बिकॉज 10.1 जो है वो पूरा नहीं, आपकी जो 9th स्टैंडर्ड का जो सर्कल चैप्टर है ना उस पर डिपेंड है. उसके बाद 2 थियरम्स है बट दिस 2 थियरम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस नॉट बिफोर द एक्सरसाइज 10.1 डेफिनेटली. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको याद ना रखो चलेगा लेकिन एक बार थियरम समझ लेना बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. करेक्ट. फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन. इसमें से 11.2 यानी कि जो ट्राइंगल वाला कंस्ट्रक्शन है
करेक्ट, वो आपका रिमूव हो चुका है, बिकॉज देखो ट्राइंगल्स में से बहुत कुछ रिमूव किया है। सो कीपिंग इन दैट माइंड वो उन्होंने ट्राइंगल्स का ही कंस्ट्रक्शन रिमूव किया, बट सर्कल डेफिनेटली देयर, है ना। अब देख सकते हो 11.1 वाली एक्सरसाइज में से 2 to 7 सब क्वेश्चन चले गए, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, और वो भी आपका डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट वाला है। सो ट्राइंगल इज टोटली रिमूव्ड, बट यस सर्कल में से बहुत कुछ है पूछने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर द टेंजेंट टू अ सर्कल इन अ वेरी वेरी गुड वे, सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमूव कर दिया है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें कोई भी दो फिगर का कॉम्बिनेशन हो, लाइक स्क्वायर के साथ सेमी सर्कल, करेक्ट, या रेक्टेंगल के साथ कोई और ऑब्जेक्ट। ऐसे कंबाइंड ऑब्जेक्ट वाले प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर में से रिमूव कर दिए गए हैं आपके इस चैप्टर में से। करेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट 12.3 इज फुल्ली रिमूव। 12.2 में से भी देखो 7 से 13 रिमूव कर दिया, मतलब देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच दे हैव removed for your betterment, for your understanding. Correct. Moving towards the next one, that is chapter number 13, areas and volumes. In this chapter also दो टॉपिक रिमूव किए हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। आपने देखा होगा कि सिलेंडर से क्यूब में कन्वर्ट करो, करेक्ट, या दो क्यूब को ज्वाइन करोगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। सो दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और साथ ही साथ उन्होंने फ्रस्टम ऑफ कोन भी रिमूव कर दिया। यू नो द व्हेन यू कट द कोन फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, एक प्लेन से उसको जब कट करते हैं तो जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होता है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज रिमूव। सो इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल्स रिमूव कर दिए हैं, प्लस दोनों की एक्सरसाइज भी टोटली रिमूव हो चुकी है, पूरे के पूरी, कुछ नहीं छोड़ा है उसमें। करेक्ट, सो दोज ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, स्टेटिस्टिक्स। उसमें से भी आपको मीन, मीडियन, मोड ये सब करना है। बस एक टॉपिक रिमूव किया है जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो टॉपिक के अंदर हम लोग मोर देन ओजीव या लेस देन ओजीव वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो पूरा रिमूव हो चुका है। और उसके साथ की आपकी एक्सरसाइज भी रिमूव हो चुकी है। एग्जाम्पल्स अगर उसमें होंगे तो वो भी नहीं करने हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि पूरे के पूरा टॉपिक ही रिमूव हो चुका है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी preparing for this particular topic at all. Correct. Moving towards the next chapter, number 15, इसमें है नो कंटेंट। नो कंटेंट यानी कि इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, आपको सब प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एग्जांपल्स, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज। जो आपने दो कंसेप्ट सीखे ना, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग, तो वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में से करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। एवरीथिंग यू आर सपोज टू अटेम्प्ट। करेक्ट, सो ये टॉपिक है जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे, जो आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुके हैं। करेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दिस आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट के बहुत इजी हो जाएगा ये आपका मैथ्स फॉर द स्टैंडर्ड 10 फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड आई होप मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100, सो दैट के उनका फ्यूचर अच्छा हो। बट टू मेक अ बेटर फ्यूचर, मेक श्योर दैट जो पोर्शन रिमूव हुआ है आप उसे प्रिपेयर करो थोड़ा अच्छे से। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फॉर द फ्यूचर पर्पस यू शुड प्रिपेयर दैट। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आपकी मर्जी, फिर वो तो आप पे डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू डू इट और यू आर नॉट, बट इट इज फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दैट यू शुड डू इट वंस। फिर एग्जाम के लिए जब रिवाइज कर रहे हो देन इट्स ओके। So I wish all the best to all the students of Gujarat board, those who are preparing this year for the board exam. बहुत कंटेंट इजी कर दिया हुआ है, एंड आई होप यू कैन डू बेस्ट फ्रॉम दिस रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका, उसमें से आप बहुत अच्छा करो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर समथिंग लाइक दिस विच हेल्प यू इन फ्यूचर। Correct. Thank you so much for watching.